कितना कमा लेते हैं आप? 1000-1200 डेली का बन जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं? ये बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बस फिर बर्दाश्त करते हैं, मजबूरी जो हुई बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि लोग तो हंसते हैं, फिर हम भी क्या करें, हमने फिर बच्चों को देखना होता है, उसकी वजह से हमारी मजबूरी, हम कुछ नहीं बोल सकते। कहीं इस तरह आते हैं, हमारे बाल भी खींच जाते हैं, हमें मार भी जाते हैं, हम फिर भी बर्दाश्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनफाल। अगर नाज़रीन आप मेरे साथ देख सकते हैं इस वक्त एक जोकर मौजूद है। ये जोकर तो नहीं है, लेकिन ये इन्होंने अपना हाल इस तरह से सिर्फ इस वजह से बनाया हुआ था कि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने बच्चों का ख्याल कर सकें। अपना इस तरह से मजाक बनाया हुआ, लोग आते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। वो बज़ारे खुद तो दुखी हैं, लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनका ख्याल करने के लिए इन्होंने ये वाला बेस इख्तियार किया हुआ। आइए बाकी की कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आप इस हुलिये में मौजूद हैं? जी जी। अच्छा, 7-8 साल से आप ये काम कर रहे हैं। आप ये सेल करते हैं, ये दोनों चीज़ें? जी बिल्कुल सेल करते हैं। वो कितना कमा लेते हैं आप? 1000-1200 डेली का बन जाता है, फिर घर का निज़ाम चल जाता है 1000-1200 से। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। कितने बेटे और कितने बेटियाँ? एक बेटी है, 3 बेटे हैं। तो जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं। एक जो कहते हैं अच्छी ज़िंदगी होती है, बच्चों की तमाम ख्वाहिशात पूरी हों, अच्छा खाना पीना, कपड़े, क्या उनको आप वो सब कुछ दे पा रहे हैं? महंगाई इतनी हो गई है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। तो ये करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत निज़ाम अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को कपड़े जूती ले देते हैं। मुश्किल बहुत है। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी तमाम जो ज़रूरियात है पढ़ाई को लेकर सारा कुछ वो पूरी हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल हो रही हैं, उनकी वजह से ये कर रहे हैं, करने को थोड़ा बहुत निज़ाम हो ही जाता है। तो आपकी एक दिन की सेल आपने कहा 1000 की है? हाँ जी। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपकी कोई सेल ही ना हुई हो, फिर? ना हो तो फिर किसी से आधार लेके तो निज़ाम चलाते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद उसको वापस कर देते हैं, किसी तरह निज़ाम चलता है। आप क्या शुरू से ये करते थे? कब आपको ख्याल आया कि आप ये वाला रूप इख्तियार करें और आप इस तरह से मार्केट में? पहले तो मैं नौकरी करता था, माली था। उसकी वजह से अभी ये कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से काम शाम बंद हो गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, इसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। मजबूरी है, ज़ाहिर है, मकान किराए पे है, किराया भी देना होता है। कितना किराया है मकान का? 8000 किराया है। अच्छा, 8000 किराया। और आप लगभग एक महीने का कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 25,000-30,000 बन जाता है। तो उसमें आपका गुजारा हो जाता है? इस दौर में इतनी महंगाई और ये सब कुछ, बच्चों की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं? बड़ी मुश्किल ही है, बाकी आपको बताया किसी से पकड़ लेते हैं दार, फिर उसको देना पड़ता है, बस बहुत मुश्किल ही होती है तकरीबन। बच्चों ने कभी ज़िद नहीं की कि हमें ये चीज़ चाहिए, दूसरों को, अपने दोस्तों को देख के, रिश्तेदारों को देख के कि हमें खाने को ये चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए? जाहिर बात है, बच्चे देखते हैं तो ज़िद तो करते हैं, फिर नहीं गुजारा होता, फिर नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारी भी मजबूरी है। आप फिर बच्चों को क्या कह के समझाते हैं जब बच्चे आपके साथ इस तरह से ज़िद करते हैं? बच्चों को बस इधर बाहर ले जाते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया, फिर वो टाल टूल देते हैं, नहीं इतनी गुंजाइश नहीं है, इसकी वजह से वो बच जाते हैं, मान जाते हैं, फिर नहीं करना पड़ता। क्या आपकी बीवी भी कोई काम करती हैं या सिर्फ आप ही? वो नहीं करते। अच्छा, कोरोना से पहले आप माली थे, तो उसमें आप कितना कमा रहे थे? आपका गुजारा पहले ठीक हो रहा था या फिर अब? उसमें 20,000 सैलरी थी, 20,000 से कोई निज़ाम अच्छा हो जाता था, गुजारा हो जाता था। अभी तो महंगाई बहुत हो गई है, आटा भी महंगा हो गया, घी भी महंगा हो गया, हर चीज़ ही महंगी हो गई है, अभी बड़ी मुश्किल होती है, इसकी वजह से ये काम करते हैं, चलो कोई सर्कट निकल आए। जब कभी ईद होती है या कोई भी त्यौहार होता है, बच्चे आपके साथ ज़िद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए या खाने को चाहिए, दूसरे बच्चों को देख के ज़िद करते हैं? जाहिर बात है, ईद होती है तो दूसरे पहनते हैं तो बच्चों का भी दिल करता है, करते हैं, बस फिर मजबूरी है, क्या करें, नहीं दे सकते। आप एक घर में कितने अफराद रहते हैं? हम 6 हैं। 6 अफराद, 4 बच्चे आपके और 2 आप लोग रहते जी हम लोग। हैं? अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आपके बहन भाई या आपकी जो बीवी है उनके बहन भाई, उन्होंने कभी, क्या आपके हालात पे उनको कभी तरस नहीं आया है? उन्होंने कभी आपकी मदद नहीं की है? नहीं जी, उनके अपने खर्चे बहुत हैं, वो अपनी गुजाइशें खुद आप पूरी करते हैं, हमारे साथ तो नहीं कुछ तावन करते हैं। किसी ने कभी आपकी मदद नहीं की आके कि
वैसे दिनों में नहीं, किसी ईद पे हो गया, कोई ईद शबरात कुछ भी होगा, ताकि आपके बच्चे भी खुशी से रह सकें, वो भी खुशी देख सकें? नहीं जी, मदद कोई नहीं करता, हदार ही लेते हैं, फिर उनको वापस करने पड़ते हैं, मदद कोई भी नहीं करता। क्या आपके बहन भाइयों को या कभी किसी को, रिश्तेदारों को भी कभी कोई एहसास नहीं हुआ, या दोस्तों को? नहीं जी, किसी को नहीं एहसास हुआ, क्योंकि उनको अपने अखराजात होते हैं, वो अपना निज़ाम चलाते हैं, पता नहीं किस तरह, तो कोई भी नहीं इस तरह करता। तो आपने ये वाला रूप इख्तियार किया, ये आपके ज़हन में कैसे आया? कि आपके ज़हन में क्या आता है कि क्या कभी लोग जब देख के हंस रहे होते हैं, मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन आपका तो ये काम है, आपकी मजबूरी है, तो फिर क्या क्या आता है आपके ज़हन में? बस फिर बर्दाश्त करते हैं, मजबूरी जो हुई बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि लोग तो हंसते हैं, फिर हम भी क्या करें, हमने फिर बच्चों को देखना होता है, उसकी वजह से हमारी मजबूरी, हम कुछ नहीं बोल सकते। कहीं इस तरह आते हैं, हमारे बाल भी खींच जाते हैं, हमें मार भी जाते हैं, हम फिर भी बर्दाश्त करते हैं। ये सब कुछ आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करते हैं कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, जितना उनके लिए कर सकते हैं, ये सब कुछ आप उनके लिए करते हैं? बिल्कुल उनके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। तो जो आपके बच्चे हैं वो चारों के चारों स्कूल जाते हैं, आप उनको ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, एक छोटा है, एक नहीं जाता, 3 जाते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कुछ भी ना कमाया हो, या कुछ भी ना, कुछ आपका ना बिका हो, आप घर गए हो, बच्चों ने भी आगे से आपके साथ ख्वाहिशात कर दी, और क्या हर बीवी की अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि भाई मेरा शौहर मुझे ये लेकर दे, ये लिख दे, आप उनको वो ज़िंदगी नहीं दे पाते हैं, क्या कैसे समझाते हैं आप उन्हें? कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है आपके साथ? बस बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर बस बर्दाश्त कर लेते हैं, वो आते हैं, फिर कहते हैं, फिर कोशिश यही होती है थोड़ी देर के बाद वो भूल जाएं। भूलते तो नहीं है, जाहिर बात है, बच्चों को देखते हैं तो वो कहते हैं हमें भी इसी तरह का होना चाहिए। बस टाइम पास कर रहे हैं आप। कोई कभी कोई आया हो, किसी ने आके आपको कहा हो कि हाँ वो आपको नौकरी देगा या आपकी मदद करेगा? जाहिर सी बात है, इस मुश्किल वक्त में, इतने महंगाई के दौर में, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं जी, इस तरह का नहीं है, इस तरह कभी नहीं हुआ। अगर कोई दे भी ना, 18,000 20,000 सैलरी बताता है, उससे गुजारा नहीं होता 18,000 20,000 से। तो जो किराए का मकान है आपका, आप हर महीने उसका किराया दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, कभी नहीं भी होता फिर किसी से पकड़ के दे देते हैं। अभी पिछले महीने का नहीं दिया, अभी इस बार 2 महीने का देना किराया। बच्चों की फीसें और ये सारा कुछ आप किस तरह से अपने ये जो कमाए हुए पैसे, खाना पीना, बच्चों की फीसें, हर चीज़ कैसे कर रहे हैं? बस ये किसी से पकड़ लिया धार, इसी तरह निज़ाम चल रहा है। बाकी बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, करना ही पड़ता है, ज़ाहिर है मजबूरी है। ये उनकी वजह से ये जोकर बने हुए, नहीं तो हमें कोई शौक़ तो नहीं है अपने आप को ये इतना जलील करें। तो आप ये जो जोकर बन के यहाँ पे आप मौजूद होते हैं, ये आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला काम? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आप ये कर रहे हैं? जी। कभी सोचा नहीं कि कुछ करने से या किसी तरह से आपके हालात बदल जाएं? अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ चलो कोई नौकरी करें, तो पार्ट टाइम ये करें तो फिर शायद हो जाए। अभी तक इस तरह के हालात नहीं हुए सर। सारा दिन आप ये काम करते हैं? कब से कब तक ये वाला काम करते हैं? तकरीबन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। उससे पहले सुबह में आप क्या करते हैं? सारे फारिग ही होते हैं, इसके अलावा बच्चे ज़िद तो करते हैं, कपड़े लेने हैं, बस मजबूरी है, ये नहीं कर सकते, फिर मजबूरी है, किसी से पकड़ के लेके धार फिर उनको लेके देने पड़ते हैं। कोई ऐसा दिन होता है नहीं भी ले के दे सकते, तो फिर बड़ा मसला बनता है जी। तो जो आप जब उधार ले लेते हैं किसी से, उस महीने आपको पैसे भी नहीं मिले होते हैं, और उसके बाद आपके लिए मज़ीद मुश्किल नहीं हो जाती है? मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, फिर क्या करें जी, वक्त तो गुजारना ही है, बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी ये हालत बनाई हुई है, सिर्फ़ इसलिए कि ये अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी कहानी जानी, सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये आज इस हालत में मौजूद है। यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, लोगों का तंज मजाक, हर तरह की लोगों की बुरी बात, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।